बना हुआ है। क्या हुआ? देखिए आगे देखते हैं। अब देखो डिफरेंस बिटवीन कॉरिम एंड अम्बेल, तो ये आपको अपने नोट्स में मेंशन करना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा टेबल इस तरह से। डिफरेंस बिटवीन रेसिमोज एंड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, ये पेपर में आएगा, यहाँ पर बहुत अच्छे से दे रखा है। इस तरह अगर जाके केवल चार्ट चार्ट ही लिख कर जा जाएंगे तो याद करने में भी आसान और लिखने में भी आसान। डिफरेंस बिटवीन स्पैडिक्स एंड कैपिटिकुलम, ठीक है, एक नंबर का काम। साइमोज कल बता रहे थे ना आप लोग को, साइमोज इन दिस केस द मेन एक्सिस स्टॉप इट्स ग्रोथ एंड टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर। जो कल बताए थे कि जो मेन एक्सिस होता है उसका ग्रोथ रुक जाता है और वो क्या होता है, टर्मिनेट इनटू फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है। द लेटरल ब्रांचेज अपीयर बिलो इट विच आल्सो टर्मिनेट इन, जो होंगे वो भी फ्लावर में टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब कि वो ब्रांचेस फूल में ही बदल जाते हैं, ठीक है। द सेंट्रल फ्लावर ओपन फर्स्ट, जो बीच का फूल होगा सबसे पहले खुलेगा और बाद की जो ये जो बर्ड्स हैं या जो कलियां हैं वो बाद में खुलेंगी। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए सेंटर का, तो सेंटर पहले खुलेगा, उसके बाद ये बाद में खुलेगा। द ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज बेसी पेटुलस, मतलब टुवर्ड बेस, मतलब नीचे की ओर। फूल ऐसे है ना, पंखुड़ी नीचे की ओर खुलेंगे। इट बिकम सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल मतलब अंदर से बाहर की ओर फोर्स लगेगा, मतलब ऐसे रहेगा तो ऐसे बाहर की ओर, ऐसे। समझ रहे? ये सब तो बता ही दिए आपको। अब देखिएगा, अब साई मोज के अंदर जो है हम लोग इसको कैटेगराइज कर लेंगे, मतलब बांट लेंगे कितने टाइप्स में होते हैं। पहला होता है मोनो चेसल और यूनिपेरस साइम, ठीक है। ये क्या होता है देखते हैं, इसका अगर बॉक्स में दिया हो ना तो उसमें दिक्कत ही नहीं, वहीं से हम लोग आसानी से कर लेंगे, इतना लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फ्लोरेंसेस, क्या इंपॉर्टेंस होते भी करना है। रुक जाओ एक मिनट। देखो भाई, ये जो है ना ये पूरा का पूरा आपको फ्लो चार्ट बनाना है एक पेज पे, ठीक है। समझ रही बात? यस सर। अब और अच्छे से दिखेगा, इस तरह बना लीजिएगा। उसके बाद ये वाला भी उसी के साथ है, तो सारे टाइप सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ 2 पेज में आएगा। अब डिफरेंस बिटवीन अम्बेल एंड कैप्टिकुलम, ये क्या होता है, कंपैरिजन अमंग हाइपेंथोडियम, साइथियम एंड वर्टिसिलिएस्टर, ये जो सारी चीजें ये क्या होते हैं, इनके बीच का भी डिफरेंस। चलिए पहले हम लोग पहले अब उस पे बेटा पर्दा ठीक से करना जरा। अब देखो मोनोचेसियल क्या होता है। इन दिस केस मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर एंड वन lateral branch appear from it base also ending in a flower. इन दिस केस मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, जो इसका मेन एक्सिस होगा, मेन डंडी जो होगा वो फूल में बदल जाएगा। एंड जो बाहर करते हैं जाओ करते हैं सर लोग फालतू काम।
देखिएगा, मोनोचेसियल और यूनिपेरस, ठीक है, साइम क्या होता है इसमें, क्या होगा इन दिस केस मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, जो मेन एक्सिस होगा वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, एक बात तो ये, एंड वन लेटरल ब्रांच appear from its bed also ending in the flower, ठीक है, ये भी होगा। अब जैसे ये जो मैं कह रहा हूं, इसका फिगर जैसे निकलेगा पता चल मिलेगा तभी आप ज्यादा से समझ में आएगा, होगा नीचे होगा। सैमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या था वो एक्चुअली में, मोनोचेसियल, फिगर तो होना चाहिए, फिगर क्यों नहीं इसमें? नहीं दे रहे, नहीं, रुक जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे बाइगोनिया, हेमिलिया, ड्रोसेरा, ये जितने फ्लावर हैं ये इसके एग्जांपल। इट मे बी ऑफ हेलिक्वाइड और स्कॉर्पॉइड टाइप, द पेडेंसल ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ बेस ऑफ लेटरल फ्लोरल ब्रांचेस एंड कॉल्ड द सिम्पोडियल एक्सिस, इट इज अ टू टाइप, ठीक है। अब देखो, पहले तो मोनोचेसियल क्या था कि इसका जो मैंने मेन एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगा, बदल जाएगा, और लेटरल ब्रांच जो होगा वो लगेगा कि इसके बेस से निकल रहा है और एंडिंग इनटू अ फ्लावर, और फ्लावर में ही जाके एंड हो जा रहा है। दूसरी जो ब्रांचेज होंगी वो निकले के आएंगे बेस से और फ्लावर में जाकर के एंड हो जाएंगे, और जो मेन ब्रांच होगी उसी की जो वो क्या कहते हैं फ्लावर में ही बदल जाएगी, ठीक है, ये तो क्लियर है। तो वो चीज करेंगे कि नहीं मामी, कर रहे हैं तो उन्हीं के घर जाना होगा अब तो यहाँ से। The potential of inflorescence is formed by the fusion of base। अब देखो, इस इन्फ्लोरेसेंस का जो पोटेंशियल है वो कैसे बनेगा, वो फ्यूजन से बनेगा, फ्यूजन ऑफ बेस ऑफ लेटरल फ्लोरल ब्रांचेस एंड कॉल्ड एन सिम्पोडियल एक्सिस। देखो, हम बता रहे हैं नीचे के जो लेटरल ब्रांचेज होंगे वो जाकर के क्या होंगे मेन ब्रांच के फ्लावर मिल जाएंगे और सब एक ब्रांच बन जाएगी, ठीक है, और सब जब एक ब्रांच बन जाएगी तो मतलब कि एक ही एक्सिस बन जाएगी, डंडी बन जाएगी, तो उसको सिम्पोडियल एक्सिस कहेंगे। और ये दो टाइप का होता है, हेलिक्वाइड और स्कॉर्पॉइड, ठीक है, हेलिक्वाइड और स्कॉर्पॉइड। अब ये क्या है, the successive lateral branches arise on the same side of the axis forming a helix, ठीक है, एक तो ये होता है हेलिक्वाइड, और the successive lateral branches with their flower are produced on alternate side, ठीक है, तो इसको स्कॉर्पॉइड कहेंगे, आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। अब दूसरा क्या है, डाइचेसिल और बाइपेरस साइम, ये क्या होता है, इसका तो फिगर दिया हुआ है, वही जो बैठे जहां बैठे बस। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, उधर से ना कुर्सी निकाल के गेट बंद करो, बाबू को उधर एक बार बैठा लो, वहां बैठ जाते हैं थोड़ी देर, कुर्सी बस हटा लो, सो गया क्या ये, उसको मच्छर काटेगा ना, कुर्सी के साथ उठा लो ना धीरे से, नहीं उठेगा, और यहाँ पे रख दो कुर्सी उसको। In this case, also main axis terminates into a flower। अरे उसका हाथ में चोट नहीं लगा, यहाँ सो जाओ, हाँ अब सो जाओ, सो सो सो, खराब हो जाएगा, जो कमो खाती रहो कमो करो ना।
इन दिस केस मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि बोटनी है, ये बोटनी वाला जितना भी चैप्टर होगा आपको बोरिंग लगेगा ही लगेगा, लेकिन पढ़ना तो है ना मैथ से बचने के लिए। इन दिस केस ऑल्सो मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, इसमें भी मेन एक्सिस जो मेन डंडी होगी वो फूल में बदल जाएगी। टू लेटरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम इट्स अपर नोड बट दे आल्सो इंडेंट द फ्लावर, दो जो इसके लेटरल ब्रांच होंगे वो क्या होंगे, अराइज मतलब कि अपर नोड मतलब ऊपरी गांठ जो होगी उससे निकलते हुए दिखेंगे, लेकिन वो भी आखिर में जाके फूल में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, each lateral branches acts as main axis and develops two lateral flower. ठीक है, the oldest flower is in the center and subsequent younger flower are lateral in position. बस यहाँ से तक लिखिएगा। इन्फ्लोरेसेंस बहुत कट कटा के सिलेबस में आया तो इसमें कुछ भी पूछ देगा आपसे तो आपको लिखना ही है। इसके एग्जांपल लिख लीजिएगा, डायंथस मतलब पिंक, साइलिन, और ये दो तीन एग्जांपल, जैस्मिन भी आता है इसका। पॉलीचेसियल और मल्टीपैरस साइम क्या होता है, तीन ही साइम है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इन दिस केस मोर देन टू लेटरल, लेटरल मतलब साइड वाला, ठीक है ना। पास लेटरल मतलब साइड वाला, किनारे वाला, ठीक है ना। इन दिस केस मोर देन टू लेटरल ब्रांचेज आर प्रोड्यूस, मतलब साइड वाली जो दो ब्रांच होगी प्रोड्यूस टू फॉर्म अ बेस ऑफ द एपिकल फ्लावर, मतलब फ्लावर के बेस से ही मतलब वो दो निकलती हुई आपको दिखेंगी। फर्दर ब्रांचिंग अगर इन द सेम मैनर, और इसी तरह आगे वो ब्रांच बढ़ती चली जाएगी, तो इसी को क्या कहेंगे, पॉलीचेसियल कहेंगे, सही, ठीक है ना। रख दीजिए। स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये क्या होता है एक बार मैं देख लूं सिलेबस में है कि नहीं। कौन पढ़ नहीं रही, पढ़ रहा है, बुक लाके पढ़ ले सब। अरे क्या ये अनाथालय है क्या, कोई भी आ जा रहा है यहाँ पे। स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे, हाइपेनथोडियम, ठीक है। हाइपेनथोडियम क्या होता है, इन दिस केस फ्लैसी, अरे यार सुताओ ना इसको, इन दिस केस फ्लैसी रिसेप्टिकल फॉर्म, किस लिए तुम यहाँ हो यार, बोलो ना जाके वहां पे, क्या तो यहाँ पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कोई अब नहीं है, आ गया उधर। बैठो चुपचाप। In this case, fleshy receptacle form a hollow cavity which is more or less pear shaped with a narrow apical opening guarded by scales. Canal is lining by downwardly pointed hairs. Internally, the receptacle bears male flowers towards the pores and फीमेल फ्लावर टुवर्ड्स द बेस, ठीक है, जैसे फ्यूकस स्पाइक्स लाइक अ पीपल बैनर। अब देखो इसमें और बता, देख रहे हैं इस टाइप का होता है जो हम पढ़ा रहे हैं। हाइपेनथोडियम पढ़ा रहे हैं ना, इसका देखिए इस तरह से पिक्चर होता है। अच्छा रहने देते हैं, ठीक है ना।